अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही है महारानी जी इतना बंठन के? अरे माँ जी, 1 महीने के लिए अपने मायके जा रही हूँ मैं। क्या मायके जा रही है? घर के काम कौन करेगा? हाँ, मुझसे घर के काम नहीं होते इस उम्र में। कहीं नहीं जाना, मायके वायके चल जा अंदर। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं घर के काम के लिए? मैंने एक नौकरानी से बात कर ली है, वो घर का सारा काम कर जाएगी। वो आती होगी, मैं चलती हूँ। क्या नौकरानी आएगी घर का काम करेगी? फ्री में करेगी? तेरे बाप ने उसको पैसे दे रखे हैं क्या? माँ जी, वो मेरी जान पहचान वाली है, फ्री में सारा काम करेगी, 1 रुपया नहीं लेगी आपसे। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, बाय। ठीक है, जा जल्दी जा, ट्रेन छूटी जा रही होगी तेरी। मम्मी, मैं आ गई। कैसी हो आप? अरे बेटी, तू कैसे यहाँ? मम्मी, भाभी का फोन आया था। भाभी मुझे कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर आप मुझे बहुत याद कर रहे हो। अब मैं आ गई हूँ, 1-2 हफ्ते रुक के ही जाऊंगी। इसका मतलब है इस निकम्मी ने मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर भेज दिया। आने दो इस निकम्मी को, अच्छे तरीके से कान नोचूंगी इसके, बहुत पर निकल आए इसके। आजा बेटा, बैठ, आजा। बहू, जी माँ जी। आज एक सवाल पूछूं तुझसे? सास की फुल फॉर्म बता। माँ जी, आप तो रहने ही दो, आपको ना बुरा लग जाएगा। अरे नहीं बेटा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं खुद ही पूछ रही हूँ ना, बता। मैं तेरे मुंह से जानना चाहती हूँ। नहीं मम्मी जी, सच में बुरा लगेगा। इस बात को यहीं रहने दो, मिट्टी डालो। बेटा, मुझे क्यों बुरा लगेगा और क्यों ही झगड़ा होगा? कोई झगड़ा नहीं होगा। चल तू मुझे सुना। नहीं बुरा लगेगा तो सुनिए मम्मी जी, सास वो होती है जिसकी खुद की बेटी नंगी पुंगी घूमे तो वो नादान, लेकिन बहू का पल्ला जमीन तक होना चाहिए। सास वो होती है जो हर बात पे बहू को ताने मारती है कि मेरे बेटे के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी हुई थी, जैसे कि हम तो लड़के के रिश्तों के लिए सड़क पर कटोरा लेके भीख मांग रहे थे। सास वो होती है जो हर बात पे बहू को ये समझाती है कि मैंने अपने बेटे को बड़े नाजों से पाला है, जैसे कि हमारी माँ ने तो हमें मीशो से ऑर्डर करके मंगवाया था। सास वो होती है जिसका खुद का दामाद बेटी को प्यार करे तो हाय राम मिला है, और वही बेटा बहू से प्यार करे तो इसने काला जादू कर रखा है, काला जादू। सास वो होती है जो शादी से पहले तो कहती है ना 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 ना, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, और शादी होते ही वही सास कहती है तेरे बाप ने दहेज में दिया ही क्या। बस 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 बहू, बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। अरे मम्मी जी, एक और सुन लीजिए प्लीज, एक और सुन लीजिए। नहीं बहू, बस इतना ही बहुत है, जान लिया मैंने। माँ जी, आपको बुरा तो नहीं लगा? वैसे भी आपको क्यों बुरा लगेगा, आप ऐसी थोड़ा ना है। तेरी ससुरी नहीं तो रुक, तुझे मैं बताती हूँ, रुक जाऊँ। माँ जी, आप बुरा मान गई माँ जी। हाँ। महारानी इधर आ, इस कप में चाय क्यों छोड़ी है, इसे पूरी खत्म कर। क्या वो मम्मी जी, इतनी तो छोड़ी जाती है ना। अच्छा महारानी, चाय दूध पत्ती फ्री की आती है क्या? हर चीज का पूरा इस्तेमाल किया कर। ले पी इसे, आज की बात बिल्कुल मत छोड़ियो। लाइए। कोलगेट कब से खत्म हो गया, ये नहीं इसे फेंक दें, आज मैं ही फेंकू इसे। अरे ओ बहू, क्या फेंकने जा रही है? दिखा, अभी इसमें इतना कोलगेट है कि 1 हफ्ते चलेगा। हर चीज का पूरा इस्तेमाल किया कर। आई बात समझ में? रख इसे वापस। हर चीज फ्री की नहीं आती। कितनी बार बोल दिया, समझ नहीं आती। ठीक है मम्मी जी, लाइए रख देती हूँ। आने वाले नया साबुन निकाल लेती हूँ पहले से। अरे ओ बहू, कहाँ चली साबुन को लेकर? इसमें सारे मेहमान नहा लेंगे। बढ़िया ही साबुन बदलने वाली, हर चीज का पूरा इस्तेमाल किया कर, पैसे फ्री के नहीं आते। जी मम्मी जी। अरे बहू, डॉक्टर को बुला। तो जल्दी डॉक्टर को बुला, मेरा आखिरी टाइम आ गया। चंद सांसें बची हैं, अब नहीं बचूंगी मैं। डॉक्टर को बुला।
अरे मम्मी जी डॉक्टर को बुला लूं? अभी तो आपकी सांसें चल रही है ना, और आप ही तो कहती हैं हर चीज का सही से इस्तेमाल किया करो। पहले आपकी सांसें तो बंद हो तब डॉक्टर को बुलाऊंगी। अरे कहाँ मर गई बहू रानी? कितनी देर से चिल्ला रही है, सुनाई नहीं आता तुझे? तूने तो मेरा गला फड़वा फड़वा के चिलवा चिलवा के है मुझे नागिन सच में बना दिया है। आई बात समझ में? जी मम्मी जी। मैं अपनी छोटी बहू के पास जा रही हूँ। आई बात समझ में? घर का अच्छे से ख्याल रखियो। वैसे तेरे बस की बात नहीं है, तूने तो यहाँ मुझे परेशानी कर दिया। कभी मेरी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है, कभी मेरी चाय में चीनी ज्यादा हो जाती है, चीनी ज्यादा कर करके मुझे शुगर करवा के मारना चाहती है, नमक ज्यादा करके मेरा बीपी बढ़ाना चाहती है ना तू। अब कुछ दिन के लिए अपनी छोटी बहू के पास मैं जा रही हूँ, बहुत सेवा करती हूँ मेरी। मौज में रहूंगी। घर का ख्याल रखियो। सारी बात समझ में? और हाँ, हमसे पंगा लेना वैसा ही है जैसे नागिन के बिल में हाथ देना। हमारा काटा पानी नहीं मांगता। आई बात समझ में? ठीक है मम्मी जी, जाइए। छोटी बहू क्या आ गई? बहुत सेवा करती है मेरी छोटी वाली बहू। आई बात समझ में? वहां तो वो परेशानी करके रखती है। यहाँ देखिए टीवी चल रहा है, बढ़िया भजन कर रही हूँ। राम का नाम, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मम्मी जी आप आराम से बैठे बैठे टीवी की डस्टिंग कर दो, है ना? टीवी की डस्टिंग भी हो जाएगी और आप टीवी भी देख लोगे आराम से। ये ली डस्टिंग करनी है, ला मैं कर देती हूँ, बैठी तो हूँ। ला दे। ये तो साफ करना है। चलो डस्टिंग तो हो गई। मम्मी जी मेरे ना सर में आज बहुत दर्द हो रहा है, एक काम कर दो, एक कप चाय बना दो आप मेरे लिए। क्या चाय बना लाऊं मैं? रुक जा, भी बना के लाती हूँ। ले बहू चाय पी ले। चलो मम्मी जी बहुत धूप हो रही है, आप एक काम करो, छत से जाके कपड़े उतार लो, नहीं तो उनका रंग उतर जाएगा। ठीक है? क्या कपड़े उतारने हैं? लेकर आती हूँ। बड़ी धूप है, पैर जल गए। एक बात बता दें, हमसे पंगा लेना वैसा ही है जैसे नागिन के बिल में हाथ देना। हमारा काटा पानी नहीं मांगता। आई बात समझ में? मम्मी जी कितना नुकसान कर दिया आपने। वो क्रॉकरी पता है कितने की थी? 5,000 की थी, वो मेरी मम्मी ने दी थी। बताइए, आप ना एक भी काम ढंग से नहीं करते हैं। कितना नुकसान कर दिया आपने। एक भी काम नहीं करवाती, सारा काम खुद ही करती थी। मैं बल्कि 4 बातें सुना देती थी, चुपचाप सुनती थी, पलट के उसने कभी जवाब ही नहीं दिया मुझे। मैंने तो यहाँ आके गलती कर दी। सही कहा है किसी ने, जो पास रहता ना उसकी कदर नहीं होती है। इसने तो मुझे यहाँ नौकरानी बना दिया। मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी बहू के पास।